हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और आज फिर एक ब्लड प्रेशर की, मैंने बोला था आपको कि एक ब्लड प्रेशर की सीरीज़, मेडिसिन की सीरीज़ शुरू करूंगा, जिसमें कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था टेलमिसार्टन के बारे में। ठीक है, तो उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में आज दूसरी मेडिसिन है एम्लोडिपिन। ठीक है, तो एम्लोडिपिन जनरली एक ग्रुप होता है जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। तो उसकी बहुत पुरानी मेडिसिन है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन एक अच्छी मेडिसिन है, ठीक है, और सेफ मेडिसिन है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो फिर ऐसे हैं कि बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो इसीलिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस भी मेडिसिन को डॉक्टर लिखता है उसको उसके हर साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वही होता है कि आप जाते, दवाई खाई आपने थोड़े दिन, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई और लिख दी, उसने फिर आप ठीक नहीं हुए, उसने चौथी दवाई और लिख दी, या फिर और टेस्ट कराने शुरू कर दिए, और ये उसको समझ में नहीं आया कि भाई जो मेडिसिन दी थी ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है, हम इस दवाई को बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, कोई और दवाई दे दें। ठीक है, तो ये टॉपिक है। और फिर वही बात कि डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर मैं हूँ या तू है ना। तो जब ये डायलॉग आ जाए तो समझ लो कि डॉक्टर चेंज करने का समय आ गया है। ठीक है, तो मैं वैसे कभी नहीं बोलता हूँ, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पेशेंट जो बोलता है उसी कोई ना कोई बात में तर्क होता है। हमेशा मत ये सोचो कि वहम है, कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेके। प्रभु का नाम, मैं आ गया। जय सिया राम, जय सिया राम। एम्लोडिपिन जनरली 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हम करते हैं, जो मिनिमम डोज है वो 2.5 मिलीग्राम वंस ए डे है। आप 5 mg, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा जो 5 mg ट्वाइस ए डे देते हैं, 2 बार, दिन में 2 बार। 2 बार की डोज नहीं है इसकी, एक ही बार देनी है। चाहे आप 5 mg दें, चाहे 2.5 mg दें, चाहे 10 mg दें, देनी दिन में एक ही बार है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर के लिए तो यूज़ की जाती है, कई बार स्टेबल एंजाइना में भी हम यूज़ करते हैं, और ये स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करती है। और कुछ स्टडी हुई है जहाँ पे ये पता चला कि स्ट्रोक को, जिसको हम लकवा भी कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, उसको प्रिवेंट करने में बीटा ब्लॉकर से ज़्यादा अच्छी है, ऐसा माना जाता है। ऐसी स्टडी हुई है। ठीक है, तो ये तो एम्लोडिपिन की मैंने डोज बता दी आपको कि मिनिमम डोज 2.5 मिलीग्राम, मैक्सिमम 10 मिलीग्राम। मैंने कई डॉक्टर्स को ये भी देखा कि 10 मिलीग्राम बीडी देते हुए सुबह शाम नहीं देनी है, मैक्सिमम डोज ही 10 मिलीग्राम वंस ए डे है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो एक दो साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं और जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ये स्टेबल एंजाइना में भी दी जाती है। स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि एक ऐसा एंजाइना, हार्ट का ऐसा पेन, जब आप चलते हो तो आपको पेन होता है, और आप रुक जाते हो तो वो ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे भी दी जाती है। कई जगह पे वैसे तो बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन कई जगह पे अगर कंट्राइंडिकेशन है कि हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, तो हम एम्लोडिपिन दे सकते हैं। लेकिन यहीं पे ही कुछ ऐसी हार्ट प्रॉब्लम है जहाँ पे कभी भी भूल के भी ये ना दें, और ये हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, वो बताता हूँ। तो पहले बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे। ठीक है, जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है वो बताता हूँ, जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है वो भी बताता हूँ। देखो, कुछ जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, एक तो पेरिफेरल एडिमा, यानी पैरों में सूजन आ जाती है। ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो नज़र आता है मुझे, और कई लोगों को तो 1-2 महीने भी आ जाती है, कईयों को 6 महीने खाने के बाद आती है, कईयों को 1 साल बाद आती है ना। तो पैरों में सूजन आ जाती है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है आप कितने mg की डोज ले रहे हो। 10 mg की लोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, 5 mg की लोगे तो चांसेस कम हैं, 2.5 की लोगे तो और चांसेस कम है। तो डोज डिपेंडेंट ये साइड इफेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आपके पैरों में सूजन आई, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर 3600 टेस्ट करा लेते हैं, है ना। और इधर सबसे पहला मन में ये आता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो अच्छी बात है, आपने किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देख लिया। फिर वो कहते हैं इको भी कराओ, ये भी कराओ, वो कराओ, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और होता क्या है कि ये दवाई की वजह से था। अब वो क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं, जो जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही है कि वो फिर पेशाब की दवाई साथ में ऐड कर देते हैं।
कि सूजन निकल जाएगी, है ना। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट इन इंग्लिश। ट्रीटमेंट ये है, ये दवाई बंद कर दो, ठीक है, और इसको किसी दूसरी दवाई से रिप्लेस कर दो। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने यही मेडिसिन देनी है, और भी बड़ी सारी मेडिसिन है, या डोज कम करके देख लो। लेकिन मेरे हिसाब से, और एक चीज़ और भी है कि आप इस मेडिसिन को अगर कॉम्बिनेशन में दें एस इनहिबिटर के साथ, एंजियोटेंसिन ARB के साथ, जैसे टेल्मा के साथ भी मेडिसिन आती है, टेल्मा AM के नाम से, टेस्लोक AM के नाम से, तो जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो एडिमा होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, ये भी देखा गया। तो अगर सूजन आ गई है पैरों में तो भाई इसको बंद कर दो या रिप्लेस कर दो या डोज कम कर दो, जो भी करना है, मतलब दवाई का साइड इफेक्ट नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को डिजीनेस भी होती है, मतलब चक्कर से आ जाते हैं, तो एक ये साइड इफेक्ट भी है। तीसरा, फ्लशिंग होती है ना, फेस पे फ्लशिंग मतलब लाल हो गया फेस, है ना। तो इस तरह का एक हेडेक भी कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है, एम्लोडिपिन से हेडेक भी होता है, और कई लोगों को थकान भी हो जाती है, फटीग हो जाती है, और कई लोगों को, अब जिसको एलर्जी है उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है ना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। और ड्राउजीनेस भी कुछ लोगों को आ जाती है, जैसे सुस्ती आ जाती है इसको खाने के बाद, ड्राउजीपन फील होता है ना, तो नींद सी आती है। तो ये बड़े रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन हैं, आपको पता होने चाहिए ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। और अब एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो बहुत ख़तरनाक है कि ये अनस्टेबल एंजाइना में या हार्ट अटैक के टाइम पे ही अगर आपने मेडिसिन दे दी तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम को, सीवियरिटी, हार्ट अटैक कर भी सकती है अगर किसी को सीवियर कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, मतलब कि 99% 90% ब्लॉक पड़ी हुई है, वहाँ पे अगर आपने इसको दे दिया तो हार्ट अटैक हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना में दिया तो हार्ट अटैक हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सिम्टम बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ स्टेबल एंजाइना पे, जहाँ हल्की फुल्की ब्लॉकेज है वहाँ पे देने लायक ठीक है, लेकिन ऐसे सीवियर ब्लॉकेज में इसको नहीं देना चाहिए, ये प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, अटैक कर सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस, जहाँ वॉल्व बंद है, एओर्टिक वाल्व बंद है, तो वहाँ पे भी इसको नहीं देना है। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा है, सोच के दें, कम डोज में दें। और जो लीवर प्रॉब्लम है वहाँ पे भी डोज रिड्यूस करनी पड़ती है। तो ये दो हैं कि लीवर प्रॉब्लम में भी इसकी डोज रिड्यूस करनी पड़ती है, बहुत रेयर केसेस में होता है। और एक ग्लूकोमा भी ये कर सकती है, प्रेशर बढ़ा सकती है आँख में, तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट इसका हो सकता है। मैं आपको कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, सिर्फ 1% में होते हैं। एक तो जिंजिवल हाइपरट्रोफी, मतलब कि जो आपके मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ये इतना रेयर नहीं है। जो रेयर बताने जा रहा वो है, तो मसूड़े अगर फूल जाते हैं तो आप चेक करें कि आप कोई बीपी की दवाई एम्लोडिपिन तो नहीं खा रहे हैं, ठीक है। और गलती से डेंटिस्ट पे भी पहुंच जाते हैं ये पेशेंट, है ना, तो क्योंकि वहाँ पे अब डेंटिस्ट को इतना तो नहीं पता होता है, मैं सच बता रहा हूँ। और थकान मैंने बताया, नोजिया हो सकता है, किसी को पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और कुछ लोगों को डिप्रेशन या इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, टैकीकार्डिया, पल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बीपी की दवाई देते हो ना तो पल्स जरूर चेक करनी चाहिए। आप पल्स के आधार पे मेडिसिन डिसाइड करनी चाहिए, मैं तो उसी के आधार पे कहता हूँ। अगर किसी की पल्स फास्ट है तो बीटा ब्लॉकर दो, जैसे मेटाप्रोलोल होगी, है ना, तो एटेनोलोल होगी, बिसोप्रोलोल होगी। तो अगर पल्स फास्ट है तो ये वाली मेडिसिन दो, अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर पल्स नॉर्मल है तो आप एम्लोडिपिन दे सकते हो, एस इनहिबिटर दे सकते हो, ARB दे सकते हो, तो ये पल्स को थोड़ा बढ़ाती है। और चलिए, ये तो हो गए साइड इफ़ेक्ट। और कुछ मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सिम्वास्टेटिन एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, उसके साथ इसको नहीं देना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है आपकी क्लेथ्रोमाइसिन। क्लेथ्रोमाइसिन के साथ तो बहुत सारी मेडिसिन के प्रॉब्लम आती है, तो क्लेथ्रोमाइसिन नहीं देनी चाहिए। और तीसरी मेडिसिन है डिल्टियाज़म, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन जो मैंने कॉमन मेडिसिन बताई हैं, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिम्वास्टेटिन के साथ अगर आप देते हो 20 mg सिम्वास्टेटिन के साथ, तो मायोपैथी मतलब मसल की प्रॉब्लम आने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गए इनके कि ये ड्रग इंटरेक्शन कुछ दवाइयों के साथ कर सकती है, तो इन दवाइयों के साथ नहीं देनी चाहिए। तो चलिए, ये तो मैंने एम्लोडिपिन के बारे में आपको बता दिया। अब एम्लोडिपिन के एक भाई बहन है सिलिंडिपिन, है ना, तो सिलाकार के नाम से आती है, जो ज़्यादातर कॉमन नेम है। तो ये है इसी ग्रुप की, वो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन उनमें थोड़े से इडिमा, सूजन होने के चांसेस कम होते हैं, थोड़े साइड इफेक्ट कम होते हैं। जितनी भी उस ग्रुप की नई नई मेडिसिन आती जाती है ना, तो वो इसी आधार पे आती है कि इनके साइड इफेक्ट को हम कैसे कम करें, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि साइड इफेक्ट, सबसे पहले अगर एटिनोलोल आई तो बीटा ब्लॉकर में, तो फिर उसके बाद मेटाप्रोलोल आई, फिर बिसोप्रोलोल आई। तो ये रिसर्च यही होती है कि हम कैसे ज़्यादा पोटेंट बनाएं, कैसे हम उनके साइड इफ़ेक्ट को कम से कम करें,
बस ये होता है। मेडिसिन तो काम कर रही है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ये नई नई उसी ग्रुप की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चलो मैं बहुत हो गया। ये जो आज का जो वीडियो था ये मेरे ख्याल से जीपीस के लिए, आरएमपीस के लिए ज़्यादा है, या फिर नए जो मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी बनाना चाहिए ना वीडियो, जो इन लोगों को भी पता होना चाहिए और जूनियर डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एक जो है पढ़ाया जाता है फार्मा, लेकिन उस समय याद करते हैं सब, फिर बाद में सब भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइड इफ़ेक्ट पता हो। और बाकी तो साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के हैं, है ना, शादी के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, लड़ती है झगड़ती है हमेशा बरसती है। मेरी बीबी मारेगी। एक तो टिफ़िन का वीडियो बनाता हूँ कभी कभी, उस पर भी उसको पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। तो अगर मेरी बीबी इस वीडियो को देख रही हो तो इसको सिर्फ मजाक में लेना, स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ से देखना। वो कहती है सारे पंच हमारे मेरे पे ही मारते, तुम्हें और कोई नहीं मिलता, अपने घर वाले नहीं मिलते? नहीं मिलते, मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच, प्यार जो ज़्यादा है। बाय।